हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं हम जो लेके आए हैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 13 एसएसटी का। और जल्दी अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो आप सभी जो है बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल वर्क। इनमें से कौन सा जो काम है वो फिजिकल वर्क का एग्जाम्पल है। ए टीचिंग स्टूडेंट, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, स्वीपिंग द फ्लोर या राइटिंग अ पोएम। तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर सी, स्वीपिंग द फ्लोर। मतलब फ्लोर को साफ करना जो है फिजिकल वर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस आर, ओनली ऑफिस जॉब्स आर रेस्पेक्टेबल, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क शुड बी रेस्पेक्टेड इक्वली, वर्किंग विदाउट पे, फिजिकल लेबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क शुड बी रेस्पेक्टेड इक्वली। मतलब जितने भी आपके जो काम हैं सभी को इक्वली रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए और हमें हर एक काम को जो है इक्वली रेस्पेक्ट देना चाहिए। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, आपके बहुत हेल्प आएंगे क्योंकि आजकल एग्जाम्स में एमसीक्यू बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे हम चलते हैं, व्हाई इज एवरी टाइप ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट। के हर तरीके का जो काम है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। टू अर्न मनी ओनली, टू पास टाइम, बिकॉज एवरी वर्क हेल्प सोसाइटी फंक्शन स्मूथली, टू अवॉइड स्टडिंग। तो ऑप्शन सी जो है इसका ठीक रहेगा, बिकॉज एवरी वर्क हेल्प्स सोसाइटी फंक्शन स्मूथली। क्योंकि जो हर एक काम होता है ना वो हमारी सोसाइटी को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है, इसलिए हर एक काम इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेंटल वर्क। इनमें से कौन सा जो काम है वो मेंटल वर्क में आता है, दिमाग से काम करना होता है। लिफ्टिंग ब्रिक्स, फार्मिंग, सॉल्विंग अ साइंस प्रॉब्लम या डिगिंग अ पिट। तो ऑप्शन सी जो है सॉल्विंग अ साइंस प्रॉब्लम इसका आंसर रहने वाला है कि हम अगर साइंस प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो वो एक मेंटल वर्क में काउंट होता है। लिफ्टिंग ब्रिक्स, फार्मिंग और डिगिंग अ पिट आपके फिजिकल वर्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कहता है आपको, व्हाई शुड वी रेस्पेक्ट वर्कर्स हु डू क्लीनिंग, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन। हमें जो वर्कर्स हैं जो सफाई, फार्मिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। दे वर्क फॉर फन, दे वर्क, देयर वर्क इज लेस वैल्यूएबल, दे डोंट स्टडी, देयर वर्क इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। तो आंसर सी रहने वाला है, देयर वर्क इज एसेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। उनका जो काम है ना वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। साफ सफाई नहीं होगी तो हमको प्रॉब्लम आएगी, फार्मिंग नहीं करेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ। ठीक है, तो इसलिए उनका जो काम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, विच वैल्यू इज प्रोमोटेड थ्रू अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ वर्क। कौन सी वैल्यू प्रमोट की जाती है आपके समझने से वैल्यू ऑफ वर्क। तो आंसर सी रहने वाला है, इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट। इक्वलिटी और रेस्पेक्ट को हम प्रमोट करते हैं इसमें। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर कहूंगा, अगर किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हु सेड वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। अब ये चीज जो है किसने कही थी कि जो वर्क है वो वर्शिप है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर ए रहने वाला है, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि वर्क, वर्क इज वर्कशिप। हमारा जो काम है वही हमारी पूजा है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स इज इन्वॉल्व इन बोथ मेंटल एंड फिजिकल वर्क। इनमें से कौन सा जो वर्कर होता है वो मेंटल और फिजिकल वर्क दोनों में इन्वॉल्व होते हैं। अ पेंटर, अ साइंटिस्ट, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर या फिर फार्मर। आंसर रहने वाला है फार्मर, क्योंकि वहां पे आपको जो है मेंटल भी और फिजिकल वर्क दोनों करना पड़ता है। दिमाग से आप फार्मिंग करते हो ना भाई, किस तरीके से। तो इसका आंसर ए, फार्मर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज वन ऑफ द मेन रीजंस पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अब क्या मेन कारण है कि लोग बाग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। टू अवॉइड बोर्डम, टू पास एग्जाम्स, टू अर्न अ लिविंग और सपोर्ट देयर फैमिली या टू गेट फेम। तो आंसर सी रहने वाला है, टू अर्न अ लिविंग एंड सपोर्ट देयर फैमिली। हर एक इंसान अलग अलग तरीके का काम करता है सिर्फ किस लिए कि अपनी जिंदगी चला सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, विच ऑफ दीज जॉब्स शुड बी रेस्पेक्टेड।
कि इस चैप्टर के हिसाब से कौन सी जॉब को आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आंसर डी रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। हर एक काम को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि हर एक काम जो है जरूरी होता है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द की मैसेज ऑफ द चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क। इसका मतलब इस चैप्टर में जो की मैसेज है, आपको जो मैसेज दिया गया है वो क्या है। ऑल वर्क इज वैल्यूएबल एंड डिजर्व्स रिस्पेक्ट। मतलब हर एक काम जो है उसकी वैल्यू है, वो वैल्यूएबल है, जरूरी है और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है। अब अगले सवाल पे हम चलते हैं, विच सेज हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड अ रोल मॉडल फॉर रेस्पेक्टिंग लेबर। कौन रोल मॉडल हो सकता है जो लेबर्स की रेस्पेक्ट करता है। ऑप्शंस, अ पर्सन हु इग्नोर्स वर्कर्स। जो इग्नोर करता है वो तो रोल मॉडल हो ही नहीं सकता। A student who refuses to clean their class? No. Someone who only values rich people? No. A person who thanks and respects workers? वो इंसान जो वर्कर्स के थैंक यू बोलता है, थैंक्स करता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है, वो रोल मॉडल है रेस्पेक्टिंग लेबर को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग बिलीफ। इनमें से कौन सी बात जो है गलत है, हमारी सोच गलत है इसके बारे में। A sweeper's work is less valuable than a manager's। ये एक स्वीपर का जो काम है वो कम वैल्यूएबल है एक मैनेजर के काम से। ये हमारी जो सोच है ये बहुत ही गलत है। हमें सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि हर एक इंसान का जो काम है वो बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। गिविंग इंपॉर्टेंस टू ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। हमें हर एक काम को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल जो आता है, हु सेड दैट नो वर्क इज बिग और स्मॉल, ऑल वर्क इज इंपॉर्टेंट। किसने कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक काम इंपॉर्टेंट होता है। ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी सेड दैट नो वर्क इज स्मॉल और बिग, ऑल वर्क इज इंपॉर्टेंट। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है बट हर एक कार्य महत्वपूर्ण होता है। व्हाट कैन वी लर्न बाय डूइंग वर्क आवरसेल्व्स। हम क्या सीखते हैं काम, हम अपना काम खुद करके। द वैल्यू ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क, कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है वो हमें समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डज रिस्पेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क हेल्प सोसाइटी। हर एक काम को रेस्पेक्ट करने से सोसाइटी की क्या हेल्प होती है। प्रमोट्स डिग्निटी एंड यूनिटी, कि सोसाइटी में डिग्निटी और यूनिटी ये बढ़ते हैं, तो इससे हमें हर एक काम को है रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे इस चैप्टर के। जल्दी और चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आते रहेंगे। बने रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग।